तो वो मनी ही आत्मा है। और इसके आधार से जो नंबरवार हम में विशेषता है, उसके आधार पर बाबा आज बता रहे हैं कि कोई मस्तक मणि है, कोई गले की मणि है और कोई हृदय की मणि है। तो ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। मस्तक मणि माना परमात्मा की स्मृति में रहने वाले, गले की मणि माना परमात्मा ज्ञान का वर्णन चिंतन करने वाले, अपने गले द्वारा परमात्मा की विशेषताओं का वर्णन करने वाले, और हृदय मणि माना परमात्मा को दिल में रखते हैं या परमात्मा की दिल में रहते हैं। तो बाबा आज बताते हैं कि मस्तिष्क माना मस्तिष्क ही आत्मा का स्थान है, और परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो मस्तिष्क के पास ही बैठते हैं। तो जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो समानता आती है, और जो परमात्मा की विशेषताएं है वो विशेषताएं हम में आ जाती है, माना परमात्मा के समान हम बन जाते हैं। समीपता से समानता आती है। तो परमात्मा के समीप हम जब रहते हैं तो आकर्षण बढ़ जाती है। जैसे चुंबक के पास रहने से चुंबक के गुण आ जाते हैं, और हम समीप रहते हैं तो आधार मूर्त उद्धार मूर्त बन जाते हैं, और आधार मूर्त उद्धार मूर्त जब बनते हैं तब परमात्मा के दिल तख्त के मालिक बनते हैं, और हमें 2 ताज प्राप्त होते हैं, विश्व कल्याण के जिम्मेदारी का ताज और दूसरा दिल तख्त आसन। और आज हमें बाबा ने सत्यनारायण की कथा भी स्मृति में दिलाई है कि परमात्मा को ही सत्यनारायण स्वामी कहते हैं। वो हमारी हर बात को जानता है। अगर हम उनसे कुछ बात छिपाते हैं तो बाबा बताते हैं कि वो कक्कन हो जाता है, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, खाली रह जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी में वो बताते हैं कि एक बार परमात्मा सत्यनारायण स्वामी जो है वो बूढ़े का वेश धारण करके एक सेठ की परीक्षा लेते हैं, और वो सेठ जो रहता है वो विलायत से हीरे मोती बड़ी कमाई करके आता है। तो सत्यनारायण स्वामी देखना चाहते हैं कि सेठ कितना सत्य बोलता है। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए परमात्मा उनको पूछते हैं कि नाव के अंदर क्या है। तो सेठ कहते कुछ भी नहीं, लता पता है, कक्कन है। और तभी भगवान तथास्तु कहते हैं। तो बाबा बताते कि छिपी हुई कोई भी चीज हो वो कक्कन है, इसीलिए हम जो है जैसे है वो परमात्मा के आगे स्पष्ट होना चाहिए। और बाबा ने आज अपने 2 प्रिय स्लोगन भी हमें याद दिलाए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, न जब न तब लेकिन अब। तो आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने मस्तक मणियों की विशेषताएं बताई है, जैसे कि सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व सिद्धि स्वरूप, चुंबक स्वरूप, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, ताज और तख्त नशीन, दिल देने वाला और बाप की दिल लेने वाला, विश्व कल्याणकारी, लाइट हाउस, माइट हाउस, सदा स्मृति स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार। और इन विशेषताओं में मस्तक मणि की 2 विशेषताएं आज बाबा ने खास करके बताई है, वो है समानता और समीपता। और यही आज के अव्यक्तवाणी का टाइटल है, समानता और समीपता। 6 जून 1973। जीवन की नैया को पार लगाने वाले सिद्ध स्वरूप, लाइट माइट रूप, दिलाराम बाप बोले, आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? जैसे बाप के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के कारण अनेक नाम गाए हुए हैं, वैसे ही बच्चों के अनेक नाम गाए हुए हैं। आज किस रूप में देख रहे हैं यह जान सकते हो? संकल्प की परख कर सकते हो? आज बाप दादा अपनी मणियों को देख रहे हैं। कोई मस्तक मणि है,
कोई गले की मणि है और कोई हृदय की मणि है। तीनों प्रकार की मणियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी अपने को मणि समझते हो ना? यह मणियों का संगठन है। मणियों में श्रेष्ठ मणि कौन है, यह भी हर एक अपने को जान सकते हैं कि मैं फर्स्ट नंबर की मणि हूं या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर की मणि हूं। फर्स्ट नंबर की विशेषताएं क्या है उसको जानते हो? फर्स्ट नंबर है मस्तक मणि, और उस मस्तक मणि की दो विशेषताएं हैं। स्वयं के स्वरूपों की विशेषताएं तो सहज जान सकते हो। अब सिर्फ जानना ही नहीं है, बल्कि यह देखो कि उन विशेषताओं के स्वरूप कहाँ तक बने हो। जिनका जो स्वरूप होता है उनको वर्णन करना सहज होता है। मैं कौन हूं, कैसी हूं, वह भी तो वर्णन करना सिर्फ दो विशेषताएं पूछ रहे हैं, है तो बहुत, लेकिन सिर्फ दो ही पूछ रहे हैं, तो भिन्न भिन्न विचार निकले। मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये है, एक समानता और दूसरी समीपता। बाप दादा के समान, इसमें आप सभी की बताई हुई बातें आ जाती है। बाप दादा लाइट और माइट रूप है ना, तो बाप समान अर्थात लाइट और माइट स्वरूप हो ही गए। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बाप समान सर्व शक्तियां संपन्न ही गए। बाप सदा सिद्धि स्वरूप है, अर्थात सिद्धि को प्राप्त है ही। बाप समान मस्तक मणि भी सर्व सिद्धि रूप है। जो बाप की महिमा है वह सर्व की महिमा के योग्य, अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप है। दूसरी बात समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हो। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा हो, बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली है, वह है मस्तक मणि। ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प में, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाते हैं, अर्थात अभी से ही वह ताज तख्त नशीन होते हैं। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी महान आत्माएं ही ऐसे महान ताज और तख्त के अधिकारी होती है। सदा ताज और तख्तधारी बनकर चलने वाली होती है।
कभी ताज उतार दे, कभी तख्त छोड़ दे। ऐसे नहीं, इस समय ताज और तख्तधारी। तो ताज और तख्त को जानते हो ना? विश्व के महाराजन बनने से भी अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी नहीं बन सकते। तो ऐसा समझे कि यह सभी महाराजाओं की सभा लगी हुई है। भविष्य तख्त पर तो नंबरवार एक बैठ सकेगा, वहां एक के बजाय दो नहीं बैठ सकते। युगल मूर्त तो एक ही युगल हो गया, लेकिन संगम का तख्त इतना बड़ा है जो जितने भी चाहे बैठ सकते हैं। स्थान है, लेकिन स्थिति चाहिए। बिना स्थिति के तख्त पर स्थान नहीं मिल सकता। तो सभी ने अपना अपना स्थान ले लिया है कि अभी बुकिंग कर रहे हो। अगर ताजधारी न होंगे तो तख्त नशीन भी नहीं बन सकते। इस तख्त की कंडीशन बहुत बड़ी है बहुत बड़ा। लेकिन तख्त जितना बड़ा है उसको उतनी कंडीशन भी बड़ी है। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। यह जिम्मेदारी का ताज धारण कर लिया है। हर कार्य में विश्व कल्याणकारी बन कार्य करते हो या अपने ही कल्याण में लगे हुए हो। जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं, हम तो अपनी प्रवृत्ति में ही लगे हुए हैं, वैसे आप लोग भी अपने ही पुरुषार्थ की प्रवृत्ति में तो नहीं मस्त हो। इतना ही जमा करते हो जो स्वयं को खिला सको व स्वयं के लिए भी बाप से आशीर्वाद या इच्छा रखते हो। मदद करो, हिम्मत दो, इसी में ही लगे हुए हो। जो अभी तक स्वयं के प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है, वह विश्व को देने वाला दाता कब बनेगा? क्या अंत में? क्या उस समय हाई जंप दे सकेंगे? लेकिन नहीं, बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होता है। यह स्लोगन सदा याद रखना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं, अंत समय जब होगा तब कर लेंगे, न जब न तब, लेकिन अब। तो ऐसे ताज व तख्तधारी बनना है। कौन सी तख्त नशीन? तख्त नशीन तो अपने तख्त को जानते हो ना? बाप के दिल तख्त नशीन। इस दिल तख्त नशीन की यादगार निशानी देखी है? दिल ही तख्त है। इसकी यादगार निशानी कौन सी है? जहां बैठे हो वही यादगार है। दिलवाला है ना? यह दिलवाला ही दिल लेने और देने वालों का यादगार है। दिल तख्त नशीन कौन हो सकते हैं? जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप का दिल लेने वाला है। सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है, वह है दिल तख्त नशीन। बाप का दिल कैसे लेंगे? कोई की भी दिल कैसे ली जाती है?
जो उसके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। फिर लेना भी आता है, या सिर्फ देकर ही खुश हो गए? देना सहज है व लेना सहज है। कौन सा सस्ता सौदा है? वास्तव में अगर देना आता है तो लेना ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिल दिया बाप दादा को, तो जिसको दे दिया उसकी दिल हो गई ना। जो चीज दे देते हैं तो वह चीज किसकी रहती है? आपकी, या जिनको दी उनकी? दे तो दी ना, फिर वापस भी लेते रहते हो। कुछ दिल का टुकड़ा रखते हो, अभी तक भी ऐसा है क्या? दिल देने वाले किसी और को दिल बेच दे, अमानत को कोई बेच दे, तो वह अच्छा तो नहीं होता है ना। तो जब दिल दे दी तो दिल हो गई दिलाराम की। जो उनके दिल का संकल्प, वही आपके दिल का संकल्प होगा, या फर्क होगा? दिल लेना क्या है? जो बाप का संकल्प, वह अपना संकल्प। जब दिल ही उनको हो गया तो संकल्प भी एक ही होगा, फर्क नहीं होगा। तो देने वाले को लेना भी आएगा या मुश्किल लगेगा? अगर मुश्किल लगता है तो इसका अर्थ है कि दिल ही नहीं है दिल देने की। अपने पास कोई टुकड़ा रखा है, जरा भी टुकड़ा छिपा कर न रखना। जिसको देना व लेना दोनों ही आए, वह होशियार हुआ ना। इस पर एक कहानी भी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अपनी कहानी भूल गई है। जो अपने दिल का टुकड़ा छिपा कर रखते हैं, उसकी कहानी है। सत्यनारायण की कथा है। जिसको अमूल्य चीज समझकर छिपाया, वह कक्कन हो गई। यहाँ भी सत्य बाप, जो सत्यनारायण बनाने वाला है, उनसे अगर जरा भी दिल का टुकड़ा छिपा कर रखा तो इस जीवन की नैया का क्या हाल होगा? कप्पन हो जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, हाथ खाली रह जाएगा। एक पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर ही कहेंगे ना। अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को चोर ना। हल्का चोर बार बार चोरी करता है, बड़ा चोर एक ही बार करता है। तो इसीलिए दिल को दिया तो दिया। ऐसे दिल देने वाले सदा मस्तक मणि के समान लाइट हाउस, माइट हाउस होते हैं। यहाँ सिर्फ लाइट हाउस नहीं बनना है, लेकिन साथ साथ माइट हाउस भी बनना है। ऐसे को ही मस्तक मणि कहा जाता है। अभी बताओ, मस्तक मणि हो? जैसे मस्तक स्मृति का स्थान है, वैसे मस्तक मणि की निशानी सदा स्मृति स्वरूप हो।
मस्तक मणि बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक पर मणि चमके तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सभी की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तक मणि हो, अगर अंधियारे के बीच मणि को रख दो तो क्या दिखाई देगा? लाइट देने का भी कार्य करेगी। तो इस विश्व की अंधियारी रात में चारों ओर के अंधकार के बीच ऐसे मस्तक मणि का क्या कर्तव्य करेंगी? मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का। तो ऐसे मस्तक मणि हो या कभी कभी खुद ही भटक जाते हो। जो स्वयं भटका है, क्या वह दूसरों को मंजिल तक पहुंचा सकेगा? ऐसे मस्तक मणि कभी भी व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटी छोटी गलियों में भटकेंगे नहीं। यह भी अनेक प्रकार की गलियां हैं जिसमें जाने से मंजिल से भटक जाते हो। तो गलियों में अभी घूमते तो नहीं रहते हो। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह एक की मत नहीं। यह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार है, परमात्मा ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, न कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलतियां कहाँ से निकली है? व्यर्थ संकल्पों की। अपने ही स्वभाव की इन गलतियों में भटकना बंद होना चाहिए। जैसे आप लोग सेमिनार करते हो तो अंत में प्रस्ताव पास करते हो ना, वैसे यह भी प्रस्ताव पास करो कि भटकना बंद हो। यह भी ब्राह्मणों का सेमिनार है ना, मेला अर्थात सेमिनार। जैसे सेमिनार से बहुत पॉइंट्स निकालते हो और पास कराने का प्रयत्न करते हो, वह गवर्नमेंट तो पास करती नहीं, लेकिन यह पांडव गवर्नमेंट पास कर लेंगी। तो आपस में मिलकर यह पास करके दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है। इस अंगुली से कुछ नहीं होता। यह है दृढ़ संकल्प की अंगुली। जब तक यह अंगुली नहीं उठाई तब तक पास नहीं हो सकता। समझा? ऐसे एक सेकेंड में दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली देने वाले महावीर और महावीरनिया संकल्प और कर्म में
समान रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो न, ऐसे सदा दिल तक नशीन और विश्व कल्याणकारी के स्मृति रूप ताज तख्तधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। इस मुरली का सार है, मस्तक मणि की मुख्य दो विशेषताएं हैं, समानता और समीपता। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यताएं है वह हमारी भी हो। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होना, वह विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना, स्वयं को ताज और तख्तधारी बनाकर चलना है। ऐसे नहीं कि कब ताज उतार दे तख्त छोड़ दे। विश्व के महाराजन बनने से पहले अभी का ताज व तख्त लेना सर्वश्रेष्ठ है। यदि संगम युग के राजा नहीं तो भविष्य के राजा भी नहीं बन सकते। भविष्य तख्त पर तो केवल एक बैठ सकेगा, लेकिन संगम युग पर जितने भी चाहे उतने बैठ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन शेयर कर सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मस्तक मणि की दो विशेषताएं होती हैं, एक है समानता और दूसरी है समीपता। और बाबा ने बताया कि समानता अर्थात बाप समान बनना, और समीपता यानी जब विश्व की आत्माओं के संस्कार और स्वभाव के समीप होना, माना उनके भी संस्कार स्वभाव को समझना, उसमें भी मोल्ड हो सकना और उनको समझकर फिर बाप समान उनको बनाने में, बाप समान बाबा के पास उनको लाने में मददगार बनना।
तो बाबा ने कहा कि हमें अपने आप ये विश्व कल्याणकारी का जो ताज है उसे पहनना है और वो जिम्मेदारी उठानी है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहेगा मनन के लिए? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो अभी तक स्वयं की प्रति लेने में व करने में लगा हुआ है, तो वो विश्व को देने वाला कब बनेगा? तो बाबा ने कहा कि क्या अंत में बनेगा? तो बाबा ने कहा नहीं, उसके लिए हमें बहुत समय के संस्कार वालों को ही बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो बाबा ने स्लोगन बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे नहीं होता कि अंत समय जब होगा तब हम कर लेंगे, न जब न तब, लेकिन अब हमें करना है। तो ऐसे ताज व तख्तदारी बनना हमें है, बाबा ने बताया। दिल है, बाबा ने कहा कि इसका दिल तख्त का यादगार दिल तख्त है। और बाबा ने दिल तख्त नसीन का भी आज अर्थ बताया कि बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्वशक्ति का दाता बनना। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो बाबा ने आज मस्तक मणि की 2 विशेषताएं बताई। जी, गोपाल भाई जी बोलिए। ओम शांति जी। आज बाबा ने हमें एक इशारा किया है कि उसको बहुत अंडरलाइन करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा है कि हमें ये दूसरे की दिल लेनी आनी चाहिए। और बाबा ने कहा है कि दिल कैसे लेंगे, तो उसके लिए बाबा ने जो हमें कहा है कि वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी कि वो दूसरों के संकल्पों को जान लेगा। और साथ में बाबा ने कहा कि अगर दिल में अगर हमने कुछ और छुपा के रखा होगा, कोई टुकड़ा रखा होगा, जिसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया सत्यनारायण की कहानी का। उस कहानी में ये आता है कि कोई बनिया होता है, वो जो अपना नाव लेके जा रहा होता है, उसमें बहुत सारे उसने अपना जो कारोबार करके कमाया होता है वो लेके आ रहा होता है। कि एक बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा उससे कि इसमें क्या रखा है, तो उसने कहा कुछ नहीं, इसमें ये घास पे पत्तियां कुछ ऐसा डाला हुआ है। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा तथास्तु। तो वो सारी चीजें वो उसमें घास पे में बदल गई। तो वैसे बाबा ने कहा है कि जो अगर हमने कहीं दिल और लगाया हुआ है, कहीं कुछ छुपाया हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो जो है कखपन, कुछ भी नहीं बचेगा, वो धोखा ही हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमें एक दिल सिर्फ अपने बाबा से ही लगानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि मस्तक मणि की मुख्य तो 2 विशेषता है, समानता और समीपता। समानता अर्थात बाप समान बनना, अर्थात बाप की जो भी योग्यताएं है वो हमारी भी हो। समीपता अर्थात बाप दादा के समीप होना, वो विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के समीप होना। समीप होना माना चुंबक स्वरूप होना, स्वयं को ताज और तख्तधारी बनकर चलना है। ऐसे नहीं कि कब ताज उतर दे और कब तख्त छोड़ दे। ओम शांति। जी, प्रिंसी बहन आप शेयर करें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा ने 3 प्रकार की मणियाँ बताई। तो हम बच्चों को सब बाबा मस्तक मणि बनने के लिए कह रहे हैं कि हमें मस्तक मणि बनना है। दिल तक हृदय मणि और तीसरी जो प्रकार की मणि बाबा ने यहाँ कही वो मणि से सबसे बेटर जो है वो मस्तक मणि है। तो जो बाबा ने मस्तक मणि की विशेषताएं बताई हमें खुद सबको धारण करनी है। तो अपने मस्तक में चमकती हुई मणि को देखते रहना है, तो जो सब विशेषताएं हैं वो धारण हो जाएगी। ओम शांति। जी, भारती बहन आप। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मस्तक मणि
मस्तक मणि जो रहते हैं वो अच्छा श्रृंगार होता है। अगर मस्तक मणि पर आप चमकते हो तो कितना अच्छा श्रृंगार होगा। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सबकी दृष्टि जाएगी। और बाबा ने कहा है ऐसे मस्तक मणि के ऊपर विश्व के सर्व आत्माओं की नजर रहती है, अर्थात आकर्षण स्वतः ही होता है। और मस्तक मणि लाइट देने का भी कार्य करती है। और विश्व के अंधेरी रात में चारों ओर अंधकार के बीच में ऐसे चमकने मस्तक मणि चमकने अंधकार को बीच में चमकने का लाइट देने की कर्तव्य करती है। और मार्ग दिखाने का, मंजिल पर पहुंचाने का, हर एक को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मस्तक मणि करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो स्वयं भटका है वह दूसरों को मंजिल नहीं दे सकता, इसलिए व्यर्थ संकल्पों के भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक छोटे गलियों में भटकना नहीं है। और अनेक प्रकार की गलियां जिसमें जाने की मंजिल से भटक जाते हैं तो गलियों में अभी घूमते ही रहते हैं। ओम शांति। यानी मस्तक मणि का कार्य है अंधकार को उजाले में लाना। ओम शांति। जी आशा देवी बहन आप शेयर करिए। जी भाई जी, ओम शांति। आज बाबा ने समीप और समानता दो गुणों के ऊपर फोकस किया है। तो बाबा इसमें कहते हैं कि समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली होती है, और वही मस्तक मणि है। बाबा कहते हैं कि ऐसे मस्तक मणि हर संकल्प, हर कर्म में अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर कदम उठाते हैं। बाबा इसको और क्लेरिफाई करते हैं कि अभी से ही ताज और तख्त नसीन होते हैं। भविष्य का ताज और तख्त, इस ताज और तख्त के आगे कुछ भी नहीं है जो संगम पर हमको मिला है। तो ऐसी महान आत्माएं ही विश्व का महान ताज और तख्त के अधिकारी होती हैं, सदा के ताज और तख्त के अधिकारी बनकर चलाने वाली होती हैं। और बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि वे कभी तख्त छोड़ दें और कभी हर समय ताज और तख्तधारी होती हैं। तो ताज और तख्त को बाबा कहते हैं कि विश्व महाराजा बनने के लिए अभी का ताज और तख्त सर्वश्रेष्ठ है। और आगे भी बताते हैं कि अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो विश्व में महाराजन भी नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। जी जयंत भाई आप शेयर करिए। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं तो हमें बाबा को फॉलो करना है, बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है और फॉलो फादर करके हमें बाप समान बनना है। बाप समान बनने के साथ साथ हमें बाप समान बनने की विधि बाबा ने बताई है कि हमें हमेशा बाबा को याद करना है और बाबा को याद हमें बाबा को कभी भूलना नहीं। इसलिए और बाबा को याद करके हमें बाप समान बनना है। ओम शांति। जी कल्पना बहन आप शेयर करिए। ओम शांति सभी को। बाबा ने आज बोला है कि दिल तख्त नशीन कौन हो सकता है। तो बाबा ने कहा है कि जो दिलाराम को दिल देने वाला और बाप को दिल लेने वाला है, बाप को दिल देना है और बाप का दिल लेना है, तो ये कैसे हो सकता है। बाबा बोल रहे हैं कि सिर्फ देना नहीं, जिसको लेना और देना दोनों आता है वही दिल तख्त नशीन है। तो हम बाप के दिल कैसे लेंगे। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छा बताया कि जो उनके दिल का श्रेष्ठ संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करना अर्थात दिल लेना। तो बाप का दिल लेना अर्थात विश्व कल्याणकारी बनना और विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दाता बनना। बाबा कहते हैं कि जैसे हमने बाबा को दिल दिया तो फिर से उसको वापस लेना नहीं चाहिए। तो ये जैसे अमानत में जो बोलते हैं कि ख्याल आ गया, तो ये बात हो गई। ओम शांति। अच्छा, शुक्रिया। जी
ओम शांति। सभी लोग अपना कॉल लॉक करेंगे। शांति। श्रेया सिस्टर, आप हमें होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए। श्रेया सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? भाई जी। जी, आप होमवर्क दीजिएगा, वो कराइए। जी। होमवर्क भी बैकग्राउंड दीजिए। नॉइज भाई जी, बैकग्राउंड नॉइज बहुत जोर से है मेरे यहाँ। अच्छा, हाँ जी, बहुत जोर से शुरू हुआ है तो इसलिए म्यूट कर दिया मैंने। अभी तो क्लियर ठीक आ रहा है आपका वॉइस। नहीं, अभी शुरू हुआ, नीचे वाले शॉप्स और वो खुल गए ना, बहुत जोर से है। अच्छा, तो आप योग नहीं करा पाएंगे? नहीं जी, नहीं, बहुत साउंड है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम लेते हैं। जैसे बाबा ने बोला है कि जब बाप को दिल दे दी तो दिल दिलाराम की हो गई ना, तो उनके दिल का जो संकल्प है ये अपने दिल का संकल्प होगा, या फर्क है? बाबा ने आगे भी बोला जो बाप का संकल्प है अपना संकल्प। तो ये बात हम दिन भर ध्यान रखेंगे और उसी पे अपना मनन चिंतन भी करेंगे और उसी पर अपना बाबा के संकल्प जो है, जो बाबा की चाह है कि हम एक मत होकर एक रस होकर चले, उस पर अपना टेंशन रखें। जब भी कोई बात आए तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो बाप का संकल्प वही हमारा संकल्प, तो बाबा की श्रीमत प्रमाण। अभी हम योग करते हैं तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा देखिए अपना रिश्ता रूप धारण करके मैं पहुंच गई अव्यक्त वतन में बाप दादा के पास। बाबा मेरी मस्तक मजबूत होती है, मैं भी फरिश्ता बाप दादा के मस्तक मजबूत देगी। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला सदा मस्तक मणि भव। बाबा ने मुझे वरदान दे दिया
दिलाराम बाप के दिल में समाई मस्तक मणि भव। बाबा से अति प्रेम का अनुभव करो। दिलाराम बाप के दिल में समाई मैं मस्तक मणि उच्च रहे परम धाम शांति। देखिए शिव बाबा को, बाबा के को मैंने अपने दिल दे दी है और बाबा से दिल ही दिल की बात। बाबा ने भी अपने दिल मुझे दी। बाप के दिल में समाई हुई, दिलाराम के दिल में समाई हुई मैं दिल तक नशीन तक। संगम के सुहावने पल में बहुत खुशी का अनुभव कर। दिलाराम की दुल्ली मुझे मिलती है। बाप मुझे आत्मा का कि भगवान ने अपनी दिल्ली मुझे दी। सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है और ये कल्प कल्प चले। कल्प कल्प में संगम पर बाबा के दिल में समाये। धन्यवाद बाबा, मुझे आत्मा का इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाया। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति, शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। गुड डे शांति। एवरीवन। ओम शांति।